वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। शिवान ने कुछ हफ्ते पहले जो मेरे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला था वो अब सामने आ चुका था। शिमाल बेटा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट नहीं हो? मैं जो कुछ आपने सुना बाबा, उसके लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा माजरत खा हूं। तहसीन अंकल, इस वक्त मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। ये इश्क विश्क क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, अरे आशिकी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, है ना? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको समझा सकता हूँ, थोड़ा सा वक्त देंगे मुझे आप? हाँ हाँ, हकीकत बताओ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जरा पास आके बताओ, मुझे दूर से सुनाई नहीं देता। 1 मिनट, मैं अभी आया। रुको, तुम यही रुको, मैं भी उसको लेकर आता हूँ। शिमाल, हे शिमाल रुको। एशली, तहसीन बाबा ने सब कुछ सुन लिया है। मैं क्या करूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं उनसे। यार हो गया ना, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? एशली, मैं क्या करूंगी अब? मैं आज के बाद ना अपनी फैमिली का ना तहसीन अंकल का सामना कर सकती हूँ। ये सब क्या हो गया? मेरी जान प्लीज तुम रोना बंद करो। एशली, मैं कैसे रोना बंद करूं? कैसे खुद पे काबू पाऊं? एशली, मैं अब तहसीन बाबा की नजरों से गिर चुकी हूँ। ना मैं खुद को माफ करूंगी और ना वो मुझे। शिमाल बेटा, क्या हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ोगी? बिल्कुल बिल्कुल। तुम बैठो बेटा। तो ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ था? हाँ, मैं सच में ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मतलब मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, हकीकत बताना चाहती थी आपको। मैं समझता हूँ बेटा, समझता हूँ। तो ये सारा प्लान उस शैतान शिवान का था ना? उसने तुम्हें ये झूठ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन उसने आखिर ये सब कुछ क्यों किया? जब पता चला कि कंपनी के लिए शर्त रखी आपने, तो मैं गुस्से में उसके ऑफिस चली गई। वहाँ झगड़ते हुए उसने मुझे रूम में लॉक कर दिया और मुझसे पहले घर जाकर ही सारा ड्रामा क्रिएट किया और सबको कह दिया मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे रोकने के लिए उसने ये सब किया। तभी मैं सोचूं कि उसने जब प्रेग्नेंट वाली बात की तो तुम खामोश क्यों थी, जबकि उस वक्त तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सच बताने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए। और जब आप सब लोगों को खुश देखा तो मैं ये बता ही नहीं सकी कि ये सब झूठ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा बेटा, लेकिन मैं वाकई बहुत खुश था। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ बाबा। लेकिन अचानक क्यों मुझसे ऐसा हो गया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ शिवान है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन मैं अपने बेटों को तुमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। उन लोगों की वजह से मैं हमेशा जलील हुआ हूँ। अरे बाबा जान, इस तरह क्यों भाग रहे हैं आप मेरे पीछे? अरे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ हो गया तो क्या करेंगे? रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। रुको, मैं कह रहा हूँ। अरे बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो ये जानता हूँ। रुक तो जाओ, मैं कह तो रहा हूँ तुमसे, मैं दोस्ती करना चाह रहा हूँ। रुकोगे तो दोस्ती होगी। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? मैं कह रहा था ना कि रुक जाओ, अगर मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ। देखा, लग गई ना चोट तुम्हें। अरे बाबा जान देखिए, मेरे टांग तो नहीं टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा और जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो मदद होगी तुम्हें इस दुनिया से निकालने के लिए। ये तो मार देंगे आज शिवान को। हिल भी नहीं सकता मैं। यार किसी को ढूंढती हूँ मैं, वरना वो पागल आदमी शिवान को मार देगा। किनान, 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 प्लीज मेरी मदद करो किनान। क्या कह रही हो तुम? शिमाल भी मुझसे बात करना नहीं चाहती, हालांकि मैं सारी सच्चाई जानता हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम किसी काम के नहीं रहे। हाँ, जाओ, तुम भी चली जाओ, जाओ। किस बारे में बात कर रहे हैं यार? ये कितना मुश्किल है यार। ये बेचारी शिमाल फंस गई इस सब में। ये सब तो शिवान की गलती है।
वो तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? शिमाल शिमाल कहाँ पर है? तुम उसका क्यों पूछ रही हो? उसके बाबा शिवान को मारने वाले हैं, सिर्फ वही उन्हें रोक सकती है। हैं? बाबा, मुझे ये सच बहुत पहले ही सबको बता देना चाहिए था, लेकिन शायद इतनी हिम्मत पैदा करने के लिए सब कुछ होना जरूरी था। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आज सबको सब कुछ बता दूंगी। बता बैठो दूंगी बैठो सब। बैठो बेटी, कहाँ जा रही हो? बैठो बेटा, बैठो बैठो, बैठ जाओ। हमें बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल तो अब निकालना ही पड़ेगा। अब देखो, ये बातें हम दुनिया वालों को तो नहीं बता सकते ना, वैसे ही लोगों ने बहुत दुख दिए हैं मुझे। लेकिन तहसीन बाबा, मैं अब और ज्यादा इस झूठ के साथ नहीं रह सकती। हमें इस बात का यही फैसला करना होगा कि हम उस बेवकूफ इंसान को कैसे इंसान का बच्चा बनाएं। बस बात खत्म। लेकिन तहसीन बाबा, मेरी बात को समझते रहे, बस समझने की बस, मैं कोशिश। कुछ सुना नहीं चाहता। ये बात तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि उसको इंसान का बच्चा कैसे बनाना है। उसको बड़ा होकर अपनी फैमिली शुरू करनी थी, लेकिन वो कर क्या रहा है? उसने जिंदगी में बस एक ही अच्छा काम किया है कि उसने तुम्हें हमारी जिंदगी में शामिल कर दिया है। क्या उसके अलावा कुछ किया? नहीं, नहीं किया। लेकिन अब मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। तुम मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रही हो? मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे। अपने दिल पर हाथ रखो और कसम खाओ कि तुमने कभी मुझे अपने बाप की हैसियत से नहीं देखा। बहुत प्यार करती हूँ मैं। और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी खुशी नहीं चाहती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। हम दोनों मिलके काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। हम इस तरीके से मेरे बेटे और तुम्हारे शौहर को एक अच्छा इंसान बना के ही रहेंगे। कैसे? बाबा मुझे ऊपर आने दे, मैं आपसे बात। हाथ ऊपर मत लाओ। सुने बाबा जान, आप मुझ पे रहम करें, मेरे चोट लग गई है। ये कैसी बात हुई? मुझे कुछ भी हो सकता है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा तो रहम करें। मैं तुम पर क्यों रहम करूं? अपनी बेटी को धोखा देने वाले पर मैं कभी भी रहम नहीं करूंगा। शुक्र करो मेरे पास पिस्तौल नहीं है, वरना तुम्हें गोली मार देता मैं इसी वक्त। अच्छा ही हुआ क्या रह गई, वरना एक मासूम की आज जान चली जाती। क्या तुम मासूम हो? अगर मासूम हो तो सच सच बताओ, लड़की कौन थी? बाबा जान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आपको मैं क्या कसम खाकर बताऊं? बेटा, तुम उसे जानू मानू कह रहे थे, हाँ? बेवकूफ समझते मुझे। उसे कैसे पता कि तुम यहाँ पर हो? हैं? कैसे पता चला? कैसे? अरे बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो लड़की पागल है, पीछे पड़ गई, पीछा नहीं छोड़ती मेरा। अरे मैं तो अपनी बीवी के सिवा किसी को नहीं चाहता। चुप, एकदम चुप। बाबा जान, बाबा मेरी बात आप भले ना सुने पर मेरी मदद तो करें। मुझे बाबा मत कहो, मत कहो। बाबा बुलाते हो मुझे, अब नहीं बुलाना, कभी नहीं बुलाना। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे पास पहले ही मसले कम थे, जो तुम भी आ गई। पता नहीं क्या करेंगे। एक मिनट, तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? मैंने सुना था। प्लीज शिवान को बचा लो, प्लीज शिवान को बचा लो। उस कमीने को तो मैं बिल्कुल बचाना नहीं चाहती। अच्छा है कि अंकल उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, छुटकारा मिल जाएगा हमें उस फ्रॉड से। अच्छा ठीक है, ठीक है, संभाल लूंगी मैं, लेकिन तुम पीछे मत आना, पहले ही बता रही हूँ मैं। हाथ मत हिलाना अपने। मजा तो उस वक्त आना शुरू होगा जब यहाँ पर मैं लाके गोश्त रख दूंगा, जिसको खाने के लिए जंगली जानवर आएंगे और तुम्हें भी खाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। अब ये सोचो कि जब भूखे जानवरों का पेट भरेगा तो कितनी दुआएं देंगे तुमको, हाँ? शुक्र करो तुम किसी के काम आ रहे हो। देखिए बाबा जान, इस वक्त मेरी क्या हालत है और आपको मजाक की सूझ रही है। कुछ तो मेरे पर रहम करें आप। देखिए मैं आपको बाबा कह रहा हूँ। तुमने बाबा कैसे कहा? तुमने मुझे दोबारा मना किया है ना, बाबा मत कहो। अंकल, अंकल, मेरे प्यारे अंकल। बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, कुछ आवाजें सुनी तो बस यहाँ पर आई देखने की क्या हो रहा है। एशली मेरी मदद करो एशली। शिवान है ना ये? शिवान, एशली तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो, मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ यार। ये अंदर कैसे गिर गया? मतलब इतना खुला खुला रास्ता तो है। वो तो मैं बस दामाद जी के साथ ऐसे बस वॉक करने के लिए आ गया था। मौसम भी अच्छा था और जगह भी बहुत खूबसूरत है। अचानक दामाद जी कहने लगे कि मुझे वर्जिश करनी है, और फिर तुम देख ही रही हो कि किस तरह। अच्छा, तो ये कहानी हुई थी अंकल? हाँ बिल्कुल। अरे अच्छा। हादसा मतलब हाँ, हादसा ही था। मेरी बात सुने, अगर आपकी जरूरी बातें खत्म हो गई है तो क्या मेरी मदद करेंगे आप? अरे तो सुबह से मैं इस डंडे के साथ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ इस डंडे के साथ? है तुम्हें निकालने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ ना मैं, है ना? अब लकड़ी पकड़कर ऊपर आ जाओ। लाओ हाथ दो।
कि मेरी बेटी आ गई, वरना आज रात जानवर खाते तुम्हें। आओ 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 आओ। शिवान को देखो, कंपनी भी डुबो दी और वेकेशन पर भी चला गया। ऐश कर रहे हैं भाई वो तो, और हमें देखो जरा, हमारा तो हनीमून भी आधा रहे। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो दूसरी कंपनी वाले मीटिंग का पूछ रहे हैं। मीटिंग किस दिन रखनी है? आप अपना वक्त बता दें ताकि मैं उनको कॉल कर दूं। मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? तहसीन साहब से पूछें। आप जानते हैं आज वो मौजूद नहीं है। नहीं है तो शिवान से पूछ लें, कंपनी के सीईओ तो वही हैं। लेकिन सर, जी आपने मीटिंग पर जाना है। जी आपके पास वक्त कब होगा सर? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? जब बाबा और भाई ने ही कदम नहीं उठाया तो एम्प्लॉय कैसे उठा सकता है? जाओ किसी और से जाकर पूछो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हजारों साल जियो आप। आपका बैंक, ये लो, बर्थडे भी अब बैंक ही विश कर रहा है। आपकी प्यारी फैमिली आपकी सालगिरह वाले दिन वेकेशन पर गई हुई है। किसी एक ने भी मेरी सालगिरह को याद नहीं रखा, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, 4 अंडे फेंटने हैं 1 कप शुगर के साथ, ये तो मैंने कर ही लिया है। अब क्या है? विल्दान, बेटा मेरे साथ चल के बैठो, मैं बोर हो रही हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अम्मी जान, मैं नहीं आ सकती, मैं केक बना रही हूँ। तुम ये क्यों भूल रही हो? तुम इस घर की बहू हो। ये छोटे मोटे काम तुम क्यों करती हो? मरियम और शाज़े किस दिन काम आएंगी? ये सारे काम उन पे छोड़ दो। अरे नहीं अम्मी जान, मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। वैसे भी ये केक मैं खुद बनाना चाहती थी। आज मेरे प्यारे शौहर का बर्थडे जो है। बनाओ बनाओ, केक बनाओ और खूब अपने शौहर की आदतें खराब करो और फिर रोना। एक बात बता दूं, अगर तुमने उसकी ऐसी खिदमत की ना तो तुम्हारी कदर कीमत कम हो जाएगी। फिर वो तुमसे ज्यादा बाहर की औरतों की कदर करेगा, ये बता दूं। बस करें अम्मी, चुप भी हो जाएं। जब से आप यहाँ आई हैं मेरे दिमाग में खुराफात ही डाली जा रही हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओकान और मेरा प्यार तो मिसाली है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब शीरी और फरहाद की तरह। शीरी और फरहाद, पता चलेगा। और मेरा ओकान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मतलब देखे मुझे, मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़ के वो किसके पास जाएगा? अब आइंदा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगी क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। होंठ सीलूंगी। हाँ, अब 1 कप डालना है मैदा। हाँ, डाल दिया। अब इसको फेंटेंगे। ओके, मेरा ओकान तो आज बहुत खुश हो जाएगा। कहीं खुशी के मारे बेहोश ना हो जाए। उसके घर वाले तो उसकी बर्थडे भूल ही गए, लेकिन मैं हूं ना मेरी जान। विल्दान, विल्दान, वेल डन। बेटा याद है ना हमने क्या बात की थी? ये याद रखो कि हमारे आपस का मामला है, लेकिन अगर इस तरीके से परेशान रहोगी तो तुम्हारे घर वालों को शक पड़ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं तहसीन बाबा, मैं आपसे एक बार फिर सॉरी करती हूँ। भाई देखो, अब तुम ये माफी मांगना बंद करो और अपने चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लेकर आओ। हाँ, ऐसे ऐसे देखो, अब किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आपसी मामला है। सबको सारी चीजें नॉर्मल लगनी चाहिए। डील करती हो? ठीक है। अब देखते हैं शिवान क्या करता है। उसको इन सब चीजों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मुझे क्या हो गया? ये शिवान को क्या हुआ? तुम्हें इतना बड़ा गड्ढा नजर क्यों नहीं आया भाई? लगता है आसमान को देखते हुए भाग रहे थे तुम। भागना नहीं आता तो जंगल में क्या करने गए थे तुम? ठीक कह रहे बाबा जान, मुसीबत कब कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता। खतरे से याद आया, हम इंसानों को बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि खतरा कभी भी हमारे सर पे मंडला सकता है। ये भी सही बात है। कहाँ चले गए हैं ये लोग? नजर नहीं आ रहे, गुम हो गए हैं क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं बताया। अरे वो शिवान है ना? शिवान बेटा, क्या हुआ है तुमको? नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस, वो दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया। बेटा मुझे तो बताओ, हुआ क्या है? बाबा आप तो ठीक है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। शिवान, इसको क्या हो गया है? क्यों गिर गया ये? बाबा इसे आपने क्यों गिराया है? अरे मैंने कहा गिराया इसे, वो दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो गिर जाएगा इस तरह से। अरे मेरी कोई मदद करे, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला यहाँ। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? इसको दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन से। हाँ हाँ, 1 मिनट देखने तो दो मुझे कि इसको हुआ क्या है।
फिर बुलाता हूँ ना एम्बुलेंस। नहीं नहीं, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये बस चलते चलते कुएं में गिर गया और कुछ भी नहीं है। कुएं में? फिर से गड्ढे में गिर गया? हाँ बिल्कुल, बस वो एक हादसा था। मेरा पैर मुझसे चला नहीं जाएगा, क्या मैं लंगड़ा हो जाऊंगा? आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ इसे। समधी जी क्या कर रहे हैं? नहीं खेले बच्चे के पाँव से। आप इसको हाथ क्यों लगा रहे हैं? ना लगाए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा देखूंगा कैसे इसे। हड्डी जोड़नी है इसकी। नहीं, आप नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत इसको नहीं। बहुत दर्द होगा। या अल्लाह मदद। पापा आराम से। लगता है हड्डी जुड़ गई है। तहसीन साहब, आपका लड़का तो बहुत ही डरपोक है। अभी तक किसी ने नहीं पूछा तुमसे। हद हो गई है भाई। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। अरे ये पूरे घर की लाइट्स क्यों ऑफ है? सरप्राइज! सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। तुम खुश नसीब हो, तुम्हारी मुझसे शादी हुई। हैप्पी बर्थडे। सालगिरह मुबारक हो हैप्पी बर्थडे दामाद जी। मेरी जान। आपको ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल मेरी जान, ये आपके लिए ही है। शायद ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन बहुत प्यार से किया है मैंने। तुम्हें मेरी सालगिरह कैसे याद है ये बताओ? मेरी जान, ये तो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पे ही लिखा है ना। अगर ना भी लिखा होता तो मैं पता लगा ही लेती। चलो चलो केक काटते हैं अब। चलो आ जाओ। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश करनी है। याद से भूलना मत। मैं जानती हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो मुझसे शादी करके पूरी हो ही चुकी है, लेकिन ये एक रस्म है। ये केक मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए प्यार से बेक किया है। ब्लैकबेरी फ्लेवर्ड। ओह अच्छा। हाँ, तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता कि मुझे ब्लैकबेरीज पसंद है? मेरी जान, मुझे तुम्हारी सारी पसंद नापसंद के बारे में पता है, और तुम सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हो। ओकान बेटा, आज विल्दान ने किसी को भी किचन में नहीं आने दिया। आज उसने अपने हाथों से ये सब कुछ बनाया है। चलो जल्दी से कैंडल्स जलाओ। आंखें बंद करो मेरी जान, और कोई अच्छी सी चीज मांगो, ठीक है? ओफो शिवान, एक दिन तो बेटा सुकून से गुजरने दिया करो तुम। रोज एक नई मुसीबत। अरे अम्मी, अब बात ना बढ़ाएं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या बात है? किसकी सालगिरह है? वाह भाई, बड़ा तो बड़ा, यहाँ छोटे का भी जवाब नहीं है। सही तो है, जब माँ को ही नहीं पता बेटे की सालगिरह तो भाई को क्या पता होगा। आज मेरे ओकान का बर्थडे है अम्मी जान, बाबा जान। हमारे बहनोई साहब भी कैसी कैसी हरकतें करते हैं। बाबा देखा ना आपने, इतनी घबराहट में थे कि गड्ढा भी नहीं देखा और उसमें गिर पड़े जाके। तो क्या हुआ, रात का वक्त था, गड़ा नजर नहीं आया, गिर गए उसमें। शुक्र है बाबा जान साथ थे, वरना पूरी रात जंगल में ढूंढना पड़ता। हाँ, अच्छा हुआ अंकल थे वहाँ। बाबा चाय पियेंगे? लेकर आऊं? नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी? जल्दी सो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। बेकार की बातें। बात कोई और है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। नहीं बाजी, ट्रिप से थक गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान थक गए मत हो। होंगे। शिवान, शुक्र करो तुम, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है, वरना मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता। अपनी बीवी के साथ कोई करता है ऐसा क्या? ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारी तबीयत साफ कर दूंगा शिवान बेटा, अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए। नहीं बचोगे, कभी नहीं बचोगे। आप में से किसी को मेरी सालगिरह याद नहीं थी, है ना?
ये भी कोई सवाल है बेटा? जाहिर है भूल गए थे ये लोग, जैसे तुम इनकी सौतेली औलाद हो। अरे समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों आखिर हमारी औलाद हैं। तहसीन साहब माफ कीजिएगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये सिर्फ बातें हैं आपकी। कंपनी छोटे बेटे के नाम कर दो, घूमने छोटे बेटे के साथ जाओ। बड़ा बेटा आपका है किस काम का? इसके पास है ही क्या? 1 सालगिरह थी उसके पास मनाने के लिए, वो भी आप लोग भूल गए। जब आप वापस आए तो मैं समझी शायद आप लोगों को याद आ गया होगा। पता चला आप लोग सालगिरह का सोचकर वापस नहीं आए। वो तो छोटे साहबजादे के पाँव में लग गई, इसलिए वापस आ गए ये लोग। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे कैसे होता कि हम भूल जाते तुम्हारी सालगिरह? बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि क्या करें। मैं जानता हूँ अम्मी, सब जानता हूँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं ये चाहता था कि हाँ मैं जानता हूँ। हैप्पी बर्थडे औकान भाई। शुक्रिया शिमाल। ओ मेरी जान, मैं तुम्हारा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। गिफ्ट दे रही हो? बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी बर्थडे है और मैं गिफ्ट न लाऊं? ये लो। काश मैं तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर वक्त रोक पाती, लेकिन इस तरह करने से हमारी मोहब्बत जिंदा रहे या ना रहे, इसलिए रहने दिया। हैप्पी बर्थडे मेरे शौहर। तुम तो बस मेरी बेटी का शुक्रिया अदा करते रहना। अगर विल्दान न होती तो तुम्हारी सालगिरह का दिन याद रखने वाला भी कोई नहीं होता। तहसीन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब इस औरत को छोड़ूंगी नहीं, इसके टुकड़े कर दूंगी। अरे बेगम, क्या कह रही हो? मौके की नजाकत को तो देखो। देखो बेगम, उसकी बात में दम है, इत्मीनान रखो। तुम्हें पसंद आया मेरी जान? बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही तो सोचती हूँ। शायद अभी तुम्हें और सरप्राइज देना बाकी है। क्या और भी सरप्राइज हैं? अरे बता भी दो क्या है, मैं नर्वस हो रहा हूँ। अरे बता भी दो भाई अब। चलो चलो जल्दी से इधर आओ, संभाल के। हाँ बस थोड़ा सा आगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। सरप्राइज कैसा लगा? जबरदस्त। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं हम एक साथ, है ना? हमारी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अच्छा है ना मेरी जान? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ओकान, तुम मुझे सच बता सकते हो? सच बताऊं, पसंद आया। पसंद तो आया, लेकिन तुमने हमारी फोटोज इस तरह प्रिंट क्यों करवाई? क्योंकि हमारा प्यार हर जगह होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा दिन शुरू हो, मैं सबसे पहले तुम्हें देखूं और दिन खत्म होते ही तुम ही मेरे आंखों के सामने हो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो? कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई किसी से बिना मोहब्बत के कैसे शादी कर सकता है? भला ऐसा कहीं होता है? विल्दान, बहुत शुक्रिया सब चीजों के लिए, मेरी इतनी ज्यादा केयर करने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए बहुत शुक्रिया। हाय ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे रोमांटिक शौहर? मत रो विल्दान, मत रो, आज तो खुशी का दिन है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वो क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक मूवी नाइट रखी है। बहुत ही अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी है और वो मैं अपने शौहर के साथ देखूंगी। हाँ बिल्कुल देखेंगे। अफसोस है, तुम अपने भाई का बर्थडे कैसे भूल सकते हो? अगर मैं तुम्हारे इन बेवकूफ़ी के चक्कर में न पड़ता तो मेरा ये हाल ना होता। हाँ, तुम्हारे नजदीक सब झूठे हैं। इस घर में सिर्फ तुम ही तो सच्चे हो। अच्छा, भूल जाओ सब, छोड़ो। पर इस दफा तुम्हारी वजह से सब हुआ। कभी कहती हो मेरा हनीमून नहीं हुआ, कभी कहती हो मैं बच्चा चाहती हूँ, और तो और पूरे घर में ये फैला दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह शिवान, देखो तुम इस बारे में बात मत करो। ये मामला मैंने खुद ही हल कर लेना था। और उसके बाद क्या होगा? मेरे बाबा को जब तुम्हारी हकीकत पता चलेगी
वो तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचेंगे, सोचा है कभी? तुम्हारे झूठ छुपाते छुपाते मैं सच्चा इंसान झूठा बन गया। कैसी बेशर्मी है ना ये, अभी तक अपने आप को सच्चा समझ रहे हो। अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ। मैं तो ये सोच रहा हूँ बाबा क्या करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे या तुम्हें मार डालेंगे। क्या मार डालेंगे? तुम कह रही हो बाबा मुझे मार डालेंगे? बाबा, अरे वो मेरे बाबा हैं। इस वक्त वो घर में बैठे हुए मुझे टॉर्चर करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ये मेरा मसला नहीं है। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है? अरे वो कह रहे हैं वो मुझे मार देंगे। अरे मुझे इससे क्या, ये मेरा मसला नहीं है। अच्छा ये बताओ, नाज़ली वहाँ क्या कर रही थी? वो अलर्ट करने आई थी यार। अलर्ट करने आई थी? जी हाँ, क्योंकि उस केनान के बारे में उस नाज़ली को पता चल गया है। केनान? जो भी मैंने तुम्हें बताया था वो सब कुछ एकदम सही निकला। हाँ, मैंने कहा शिमाल ने सिर्फ शादी मुझे जलाने के लिए की थी। सच कह रहा हूँ ना, मैंने कहा था ना कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। वो नहीं थी। देख लिया, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। केनान नाम है मेरा आखिर। और इस सब से क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुझे नहीं चाहती। उसने मुझसे ऐसा कहा है नाज़ली। उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। तुम भी तो यार हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए थे। पागल कर दिया उस लड़की को। मुझे तो लगा था कि वो मुझे सिर्फ जलाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन मैं गलत सोच रहा था, बहुत ज्यादा गलत सोच रहा था। लेकिन वो तो शिवान से प्यार करने लगी। क्या? वो उसे प्यार करती है? हाँ भाई, करती है। उसने मुझे खुले अल्फाजों में कहा था कि मैं शिवान से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम इसलिए भूल जाओगे ताकि तुम पीछे छोड़ दो उसका। हाँ बस यही बात है यार। हाँ सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। तुम्हें पता है क्या? हार गए हम। हाँ, मैं, तुम, हम दोनों। क्या हार गए हम लोग? हर चीज। अरे किनान, तुम सो नहीं सकते यार, उठो, बताओ ना क्यों कहा ऐसा? हाँ, क्या हुआ नाज़ली? हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, जाहिर है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? आंखें कहाँ हैं तुम्हारी? मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते तुम। जाने दो मुझे। अरे केनान रुको। अरे रास्ता छोड़ो मेरा। यार ऐसे मत जाओ ना, रुक हटो जाओ। यार। अब क्या होगा? शिवान, नाज़ली और केनान दोनों मिलकर हमारे पीछे पड़ गए हैं। यही तो वजह है, वो उससे गिलू की तरह चिपक गया है। क्या करूं? पता नहीं उसने नाज़ली को कैसे ढूंढ लिया। वैसे तुम्हारी वाली कौन सी कम है? अच्छा, जैसे मैं कुछ नहीं जानता। सब उसी की वजह से तो है। मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि इन सब के बावजूद भी तुम मुझसे मिलती थी। क्या मैं नहीं जानता था? क्या तुमने उससे झूठ नहीं बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है और फिर शादी के बाद भी तुम उसे पसंद करती हो? बेवफा हो तुम, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। दिमाग खराब मत करो। मेरा क्या ताल्लुक उससे, क्यों अच्छा लगेगा? एक बात बताओ, हर चीज का पता उसे पहले से कैसे चल जाता है? कौन बताता है उसे? जाहिर सी बात है, तुम्हारी वाली उसे हर बात बताती है। मतलब तुम उसे सब कुछ बताते हो तो वो केनान को बताती है ना। मुझे कहने से पहले अपने बारे में सोचो। आई समझ? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं? तुम्हारे कितने रूप है क्या वो मैं नहीं जानती? कभी मुझ पर आशिक, कभी पागल और कभी दोनों चीजें किसी और पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उससे बात ना करो तो क्या वो तुम्हारे पीछे आएगी? हाँ, तुम उसको इतनी लिफ्ट कराते हो तो वो तुम्हारे पीछे पीछे भागती है ना। अच्छा जी, मैं लिफ्ट कराता हूँ। ये सुन लो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये जो तुम हर वक्त केनान 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 करती रहती हो ना, उस वजह से हुआ ये। केनान ना हुआ एक किस्म का गाना हो गया। जब भी घर में आओ केनान केनान का गाना शुरू हो जाता है। बस कर दो यार, बहुत हो गया। बस अब बात को खत्म करो, क्योंकि मैं अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, सच कह रही हो क्या? बिल्कुल, सब कुछ खत्म। मुझे अपनी तरह समझती हो क्या? शादीशुदा होकर भी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलते हो।
कौन गर्लफ्रेंड? मैं तो किसी से नहीं मिला, तुमने देखा है क्या? बस करो यार। अच्छा एक बात बताओ जरा, तुम्हें कैनान की इतनी फिक्र क्यों है? उसकी किसको फिक्र है? मैं तो तुम्हारे बाबा की वजह से परेशान हूँ, वो मुझे मार देंगे। ओह अच्छा, लेकिन असल बात कुछ और है। क्या बात है? कहीं तुम क्या कहीं? जेलस हो रहे हो? मैं जेलस होऊंगा? मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं क्यों जेलस होने लगा? पागल। नहीं नहीं ऐसा नहीं, खुद को देखो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। हाँ? मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रहा। असल में मेरे जहन में और भी बहुत कुछ चल रहा है, तुम नहीं जानती उस बात को। मुझे क्या मालूम इस बात का, ये तो तुम्हें ही पता होगा तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ देखो, सबसे पहले तुम नाजली को बीच में ले आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम नाजली से जलती हो। तुम जलती हो ना उससे? मैं और जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी उससे? हमारे बीच क्या बात हो रही थी? नाजली की बात कौन लाया? तुम बीच में लाई। सीधी सी बात है, तुम नाजली से जलती हो। अल्लाह अल्लाह, तुम किस ख्याली दुनिया में रहते हो शिवान? फुजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो बहुत प्यार और आराम से बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा हस्बैंड मिलेगा कहाँ? एक तो मैं खूबसूरत हूँ, दूसरा बहुत अमीर हूँ, तीसरा मुझ पे लड़कियाँ मरती हैं। और तुम सुनो, एक दिन तुम भी मुझ पे मरोगी। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो कबूल नहीं कर रही अभी भी तुम। मेरे साथ नाजली को देख के तुम जेलस हो। मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ समझे, और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरी तो तुम खड़ी क्यों हो? जाओ ना। ठीक है जाओ। शुक्र है मैं तुम्हारी तरह जेलस नहीं हूँ। मैं भी जेलस नहीं हूँ। हाँ तुम जेलस नहीं हो। हाँ बिल्कुल नहीं है। वाह। जा रही हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ तो जाओ ना। बकवास नहीं करो। बिला वजह बोले जा। बोलने की भी तुमसे इजाजत लूंगी। तो जाओ ना यहाँ से। जा रही हूँ मैं। जाओ जा रही हूँ मैं। अब आना नहीं आ। खुद जेलस हो रही है और मुझे कहती है कि मैं जेलस नहीं हो रही। मेरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। ना जाने क्यों जेलस हुए चले जा रही है। अरे मैं अगर उसकी जगह पे होता तो इस वक्त सोचता कि शिमाल, कैनान। मेरी जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हो रहा है? ये लड़का यहाँ भी पहुँच गया। लेकिन वो शिवान का क्या? वो सब खेल तुम्हारे लिए किया, कैनान सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। चलो मुझे सच में? बिल्कुल सच में। देखो ये सब कुछ एक खेल था जो अब खत्म हो गया, और अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जान, माय लव, मेरी जान। ओ, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। रुको। ये तो एक जेलस लड़की है, कहाँ मानेगी? लेकिन बीवी तो है मेरी, मुझे हक है बोलने का। हाँ कि मैं जाकर समझाता हूँ कि ये सब इस तरह यहाँ पे नहीं चलेगा। नाजली, इसको भी यही वक्त मिला था। फोन उठाओ शिवान, फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। फोन उठाओ। अरे उठो, तुम क्या सो रहे हो? वो लोग एक दूसरे से प्यार बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकती कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ शिवान सिर्फ मेरा है। हाँ नाजली, सब खत्म। हम हर चीज हार गए हैं। एशली, पता है शिवान क्या कह रहा था? बार बार मुझसे कह रहा था कि मैं उससे जेलस हूँ। अब तुम ही बताओ एशली, मैं उससे क्यों जेलस होने लगी? हाँ तुम ठीक कह रही हो मेरी जान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। ये तुम क्या कह रही हो एशली? ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब कुछ सिचुएशन बता रही है। वैसे जो कुछ भी अब तक हुआ है, मैं यही अंदाजा लगा के कहती हूँ कि कुछ न कुछ तो उसके दिल में जरूर है। लिख के रख लो। मैं तहसीन बाबा के सामने जलील हो चुकी हूँ और तुम मुझे प्यार मोहब्बत सिखा रही हो। ये सब तुम मुझे बता चुकी हो। मैं तुमसे सिर्फ अपने दिल की बात कर रही थी। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि ये प्यार सबसे अच्छा टॉपिक है इस वक्त। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। ओके? अच्छा रुको, वो अंकल ना आज किसी से भी बात नहीं कर रहे, अकेले बैठे हैं। बात नहीं कर रहे? हाँ वो अपसेट है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और वो शिवान के साथ कुछ कर नहीं सकते। शिमाल, तुम्हें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
शिवान भी मदद के लिए चीख रहा था। यार जो कुछ भी है ना ठीक करो बस इसको, ऐसा नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रही हो। तुमने तहसीन अंकल के बारे में क्या सोचा? शिवान शिवान शिवान, बहुत गलत किया शिवान, तुमने बहुत गलत। गलत क्या गलत? मैं ओकान की पैदाइश का दिन कैसे भूल गई, और वो भी विल्दान की माँ के यहाँ होते हुए। ये उससे भी बड़ी बात है, ये उससे भी बड़ी बात है। गुनाह का ख्याल नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है इस लड़के को बिल्कुल भी। कैसा गुनाह? या अल्लाह, किस जुर्म की सजा दी जा रही है इस लड़के की शक्ल में मुझे? क्या करूं मैं आखिर, क्या करूं? तहसीन तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? ओकान की पैदाइश का दिन और गुनाह का क्या ताल्लुक है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वो ऐसे ही कह गया था। अरे हाँ, आज वैसे भी उसकी सालगिरह है, मैं बिल्कुल भूल गया था। हाँ ना, भूल गए थे। पहले ही कंपनी शिवान को देने की वजह से वो बहुत गमजदा है। दूंगा उसको, दूंगा, बल्कि दोनों को कुछ दूंगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दोगे। एक तो उसका पैदाइश का दिन भूल गए और वो बात भी वो दिल पर ले गया। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? ताजी हवा लेने जा रहा हूँ बाहर, बस ताजी हवा, और कहाँ जाऊंगा? शिमाल, शिमाल, सो गई क्या? जब शिमाल शिमाल कहते रहोगे तो कैसे सो पाऊंगी मैं? सोने दो मुझे। अच्छा बोलो क्या? बाबा क्या कह रहे थे? देखो, मैं अब इस झूठ और इस खेल से बाहर आ गई हूँ। तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बात सुनो। तुम हर वक्त ये बातें करती हो, हर वक्त। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो बेबी का मामला है इसको हम हल करते हैं, और तुम मुझे छोड़ो, कम से कम अपने घर वालों का तो सोचो। उनसे तुम्हें सच बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें जाके सच बताओ। हम सुबह उठ के ये कह देंगे कि मिसकैरेज हो गया, फिर जो होगा हम मिलके हैंडल कर लेंगे उसको। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, मतलब। क्यों नहीं कर सकते? बता तो रही हूँ कि क्या करना है। इस तरह तुम झूठ से बच जाओगे, लेकिन हमें तो इस झूठ की तलाफी करनी होगी ना। अब तुम ही बताओ इस मसले को फिर किस तरह हल किया जाए? सब खत्म होने वाला है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझो। मैं बाबा से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? हाँ। ठीक है। बेवकूफ, बेवकूफ है ये। क्या होता अगर मान लेता? अगर मान लेता तो मेरी जान भी बच जाती। मैंने तुम्हें एक चांस देने की कोशिश की। अब कल क्या होगा ये आने वाला कल ही बताएगा। शिमाल, शिमाल, बाबा ने क्या कहा? तुमसे उम्मीद रखने वाला शिवान खुद बेवकूफ है। बस एक उम्मीद थी तुमसे, अब वो भी नहीं। शिमाल, इंसान भी इंसान से उम्मीद रखता है। कितना बेवकूफ है ना इंसान। गलती मेरी थी, लेकिन मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है शिवान। शिमाल, शिमाल, क्या है? बाबा ने क्या कहा बताओ? तुम एक झूठे ड्रामेबाज हो, जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। तुमसे नफरत करती हो, ये बात भी जानते हो। ये भी जानता हूँ, बहुत नफरत करती है। बाबा कुछ नहीं करेंगे, मैं उन्हें संभाल लूंगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे बाबा परेशान ना हो इसलिए कर रही हूँ मैं। ठीक है। अब सो जाओ जाके। किस कर लूँ? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। और ये तकिया ठीक से रखो, किस करूंगा मैं। हाँ? देखो तुम हर वक्त मुझे बेइज्जत करती हो। अब मुझे सोने दो शिवान। ठीक है, ठीक है। चुप हो जाओ, उल्टी सीधी बातें सोने दो मुझे। हर वक्त शोर। शिमाल, अब क्या है? गुड नाइट। गुड नाइट।
शिमाल, देखो तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। नाश्ता तुमने बनाया है? हाँ हाँ, सब आता है मुझे। लेकिन क्यों? बताऊं क्यों? हमारी नई शुरुआत का पहला दिन है आज। एक नई शुरुआत? हाँ, बाद में बातें होंगी, पहले नाश्ता करो। पता है, हर चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है, हर चीज। नई शुरुआत का क्या मतलब शिवान? मैंने अपना जहन बना लिया, सब कुछ बाबा को बता देंगे। क्या वाकई बताओगे? हर बात सच सच? हर चीज, और रास्ता भी क्या है, शुरू से आखिर तक जो हुआ सब बता देंगे। मतलब मुझे नहीं लगता वो माफ करेंगे हमें। तुम भी तो यही चाहती हो ना? ओह, तो ये ख्याल क्यों आया? तुम तो शुरू से यही चाहती हो ना? हाँ, मैं भी यही चाहती थी कि तुम सच बोलो। इसीलिए तो कर रहा हूँ, अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं ये कह दूंगा, शिमाल का कोई कसूर नहीं, सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा। मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही शिवान। तुम मुझे ना समझो शिमाल, पर मैं बदल गया हूँ मैं ये चाहती थी इसलिए बदला है खुद को। हाँ ना? क्यों? शिमाल, मैं दरअसल एक बात में कंफ्यूज था। तुम ठीक थी, मुझे जेलसी होती है। जेलसी होती है? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सारी मुसीबतों से लड़ने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शिमाल, मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम मुझे हक कर रहे थे? हाँ, क्या हो गया? तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरे करीब नहीं आना, और तुम मेरे इतने पास आ गए। अच्छा ठहरो, कहाँ है मेरा चाकू? किधर गया? सुबह सुबह क्या ड्रामेबाजी शुरू कर दी तुमने? बोलो मत, चुप रहो। शोर मैं कर रहा हूँ, तुम तो दरअसल तुमने मुझे हक किया। क्या कहा? मैंने हक किया? हाँ हाँ, मुझसे इजाजत ली थी तुमने। मैंने कहा आओ आकर हक कर लो मुझे। पागल हो? एक बात बताओ, चाहे मैं सो रहा हूँ या फिर मैं जाग रहा हूँ, किसी भी हालत में गलती मेरी होती है। चाहे तुम कहीं भी हो, गलती सिर्फ मेरी ही होती है। एक मिनट बात सुनना। वो कल रात को जब तुम मुझसे बातें कर रही थी, तो अपने होंठ निकल के क्या कर रही थी तुम? बात सुनो, किस कर रही थी ना मुझे? क्या? मैं और तुम्हें किस करूंगी? और क्या, देखो तुम ही ने रात को मुझे किस किया था। Excuse me, मैं क्यों किस करूंगी? किस करोगी और मुझे पता नहीं? मैं शरीफ लड़का हूँ इसलिए चुप रहा। उफ मेरे खुदा, देखो मतलब जब मैं सो जाता हूँ तो तुम मेरी पप्पियाँ लेती हो ना। या अल्लाह, आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है। अब तुम ये कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए किस कर रही थी तुम। आपको खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल किस नहीं। और मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी? हर किस नहीं। अरे मुझे अच्छी तरह याद है, कल रात ही की तो बात है, तुम कैसे भूल सकती हो? हम दोनों मिलके इस तरह किस कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मतलब कोई पिक्चर वगैरह ले लेता। बातें करी, किसिस किए, और उसके बाद तुम मेरी तरफ बढ़ी, ऐसे गले लगा लिया। सुनो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि ये सब कुछ ख्वाब था? क्या ख्वाब में किस किया था हमने? जी नहीं, कह चुकी हूँ मैंने कोई किस नहीं की है तुम्हें, ख्वाब में भी नहीं। मैं जानता हूँ, पता है तुम मुझसे छुपा रही हो। वाह भाई, कैसी लड़की हो। जब कह रही हूँ मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई, शिमाल ने तो मुझे ख्वाब में भी किस नहीं किया। मैं तुम्हें किस क्यों करूंगी शिवान? चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं सोता हुआ कितना क्यूट लगता हूँ। अपनी बकवास बंद कर रहे हो या नहीं? अरे हाँ ना,
ख्वाब में किस करने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहता हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। लो किस कर लो। दूर हटो, मैंने कह दिया ना मुझे कोई किस नहीं करनी। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे मैं समझता हूँ, तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ अपना मैं। मुंह उस तरफ कर लो। आए बड़े किस करवाएंगे। हटो, क्या? मैं ही चली जाऊँ। मैंने तुम्हें ख्वाब में भी कभी किस नहीं की। किया है। नहीं की, कह रही हूँ ना, नहीं की। बोलो बोलो, झूठ बोलो। तुम्हारा जादू चल रहा है, लगे रहो बेटा। क्या मुसीबत है, मैं पागल हो गई थी ख्वाब में। मैंने आखिर उसको किस की क्यों? ये बात तो मेरे गले ही पड़ गई। क्या हो गया? नहीं नहीं, वो सिर्फ कल रात की जेलसी वाली बातों की वजह से हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर एशली ने भी मुझे बहुत कुछ कहा था, मैंने इसीलिए देख लिया वो ख्वाब, और कुछ नहीं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पागल नहीं हूँ जो उसको किसी करती रहूंगी। इतने बुरे दिन भी नहीं आए, सारी मुसीबत इस ख्वाब की वजह से हुई है। वरना ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो मेरे बारे में गलत ही सोच रहा होगा। क्या मैंने वाकई उसको किस किया है? La 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 la. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin dalmak lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana.